एक बार दूर एक राज्य में स्नो वाइट नामक एक सुंदर युवा राजकुमारी रहती थी। वह निष्पक्ष त्वचा, रूबी लाल होंठ और बाल आबनूस के रूप में काले थे। हालांकि उसकी सौतेली माँ, बुरी रानी, स्नो वाइट की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी और भूमि में सबसे निष्पक्ष होने के लिए दृढ़ थी। एक दिन रानी ने अपने जादू के दर्पण से पूछा, दीवार पर जादू का दर्पण, उन सभी में सबसे निष्पक्ष कौन है? लेकिन उसके निराश होने पर दर्पण ने उत्तर दिया, आप, मेरी रानी, निष्पक्ष है। यह सच है, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी अधिक निष्पक्ष है। ईर्ष्या से क्रोधित और भस्म हो गई। रानी ने अपने शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाने और उसे मारने का आदेश दिया। शिकारी निर्दोष राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ स्नो वाइट को जाने दिया और उसे भागने की चेतावनी दी और कभी वापस नहीं लौटा। अकेले अंधेरे जंगल में स्नो वाइट एक छोटी सी झोपड़ी में ठोकर खाई। वह अंदर गई और पता चला कि यह 7 बौनों का है, जो पास की खानों में काम करते थे। बौनों का नाम डॉक्टर, ग्रम्पी, हैप्पी, स्लीपी, बैशफुल, स्नीजी और डोपे था। स्नो वाइट ने अपनी स्थिति को बौनों की तरह समझाया और वे उसे अपने साथ रहने देने के लिए सहमत हुए। बदले में स्नो वाइट ने कॉटेज को साफ और सुव्यवस्थित रखा, जबकि बौने दूर थे। वे सभी तेज दोस्त बन गए। इस बीच स्नो वाइट को मानने वाली दुष्ट रानी ने फिर से जादू के दर्पण से पूछा, दीवार पर जादू का दर्पण, उन सभी में सबसे निष्पक्ष कौन है? उसके पतन के लिए दर्पण ने एक बार फिर जवाब दिया, स्नो वाइट उन सभी में सबसे निष्पक्ष है। उसकी ईर्ष्या और क्रोध से प्रेरित होकर रानी ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने खुद को एक पुराने हक के रूप में प्रच्छन्न किया और एक जहरीले सेब को मनगढ़ंत कर दिया। सेब इतना सुंदर था कि कोई भी काटने का विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन यह व्यक्ति को एक अनंत नींद में डाल देगा। रानी झोपड़ी में पहुंची और स्नो वाइट को सेब की पेशकश की, जिसने मासूमियत से काट लिया और तुरंत एक गहरी नींद में गिर गया। घर लौट रहे बौनों ने स्नो वाइट पाया और तबाह हो गए। स्नो वाइट से गुजरते हुए एक राजकुमार और उसकी सुंदरता से प्यार हो गया। वह उसे चूमा, जादू को तोड़ने और उसे जागने। स्नो वाइट और राजकुमार ने जल्द ही शादी कर ली और सभी ने आनंदित हुए। जब बुरी रानी को पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है, तो वह गुस्से से भस्म हो गई। हालांकि उसकी दुष्टता जल्द ही उसे पकड़ लिया। घटनाओं के एक मोड़ में रानी स्नो वाइट की शादी में भाग लेने के दौरान अपने बुरे कामों के लिए दंडित हुई और अपने निधन से मिली। उस दिन से स्नो वाइट और राजकुमार ने दया और प्रेम के साथ राज्य पर शासन किया। स्नो वाइट ने हमेशा 7 बौनों की दया और उनकी दोस्ती को याद किया और वे सभी खुशी से रहते थे।